बार ही तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुका हूं। पता कि तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा। निमो, 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 गुड मॉर्निंग, उठो ना। बेटी, डोंट वरी, इस बार सब ठीक है। मैंने चाय की पत्ती, चीनी और दूध प्रोपोर्शन में डाला है, होपफुली। और मैंने टेस्ट भी कर दिया, तो खतरे की कोई बात नहीं है। आई सर्वाइव। पियो ना, इसे पी के तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेट्स सी। नॉट बैड, इनफैक्ट वेरी गुड कुणाल, तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कुणाल साइकिल जो भी करता है परफेक्ट करता है। hey, अब चाय पी के तुम्हारा मूड ठीक हो गया हो तो तुमसे एक बात कहूं? निमो, आई एम रियली सॉरी अबाउट लास्ट नाइट। मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज फॉरगिव मी। शर्मिंदा तो मैं भी हूँ कुणाल, हम कहीं कल रात को ओवर रिएक्ट किया। आई एम सॉरी। वैसे तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी चाय बनाई है, तो अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। डन? या। मिस्टर कुणाल सहगल हैं? आप कौन? मैं एडवोकेट मिस्टर मल्होत्रा का असिस्टेंट हूँ। यस। वो मिस्टर मल्होत्रा ने आप दोनों के सिग्नेचर मंगवाए हैं और कहा है कि आप दोनों का डिवोर्स एप्लीकेशन प्रोसीजर में आ गया है। फैसला जल्द हो जाएगा। इसका मैं क्या करूंगा? अपने पास ही रखो, फिलहाल तो उसकी जरूरत नहीं है। मैं चलता हूं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूंगा। क्या कांता मासी, मैंने आपसे कितने दिन पहले कहा था कि ये चाकू की धार तेज करवा लो, या तो इसे चेंज कर दो। इससे तो सब्जी भी ठीक से नहीं काटी जा रही है, किचन में कोई भी सामान ठीक से नहीं रखा है, काम का टेंशन, ऊपर से घर का टेंशन, कोई भी चीज ठीक से नहीं है। निमो, इस तरह भुनभुनाना छोड़ दे। तू रहने दे बेटा, मैं सब्जी काट लेती हूँ, रहने दे। क्या क्या बोले जा रही हूँ? दरअसल छोड़ ना, छोड़ निमो, छोड़। बैठ बैठ। निमो, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ बेटा। तेरे चेहरे के रंग से पता चलता है कि तुझे दिल में कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसे क्या देख रही है? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं मासी, दरअसल काम का इतना टेंशन है कि वो एक्चुअली। निम्मो, ये बात तू मुझसे छुपा रही है या खुद से?
जब से उस लॉयर ने डिवोर्स की बात की है ना, तब से तेरा मन कहीं नहीं लग रहा है बेटा। शायद इसलिए कि जिस सच्चाई से तू भाग रही थी ना, वो अचानक सामने आके खड़ी हो गई। निम्मो, ये बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, कुणाल भी ऐसे ही उखड़ा उखड़ा है। यही बात मैंने उसके चेहरे पे भी पढ़ी है। कब तक एक दूसरे से भागते रहोगे? देख निम्मो, ये फैसला तो तुम दोनों को ही करना है। जब कुणाल की जिंदगी में नताशा थी तो मैंने तुझे मना किया था, लेकिन अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। निम्मो, ये तुम लोगों की जिंदगी का बहुत अहम मुद्दा है। फैसला तो तुम्ही को लेना पड़ेगा ना बेटा। भाई भाई क्या प्रॉब्लम है? भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कॉफी गर्म करा के आ गई और फिर ठंडी हो गई है। भाई कोई जरूरी बात है? काम से रिलेटेड टेंशन कोई? तो भाई फिर क्या है? क्या हुआ? निम्मो के बारे में सोच रहा था। निम्मो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई निम्मो और आप वैसे भाई मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाई जब से दादाजी ने आपको घर से निकाला है ना, तब से नताशा का बिहेवियर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और जैसे उसने आपसे मुंह मोड़ लिया हो, रिश्ता ही तोड़ दिया हो। और दूसरी तरफ निम्मो रिश्ता ना होने के बावजूद भी वो बिल्कुल आपके साथ ही है। शी इज अ वेरी गुड गर्ल, शी इज द बेस्ट। भाई वैसे भी आप दोनों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। निम्मो ने तो वैसे भी आपका हर मुश्किल में दिल से साथ दिया है, तो क्या प्रॉब्लम है? सच ऋषभ, पता नहीं ये कैसे हो गया। हम दुश्मन से दोस्त बने, दोस्त से बहुत अच्छे दोस्त, और फिर इस मोड़ पर आके पता नहीं कैसे। सच पूछो तो निम्मो ने मुझे जीने का एक नया तरीका सिखाया है। अगर वो नहीं होती तो मैं यहां कभी नहीं होता। और पता है, ये कंपनी भी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। क्यों ऋषभ? भाई वैसे भी दुनिया की नजर में तो आप पति पत्नी हैं ही। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानता कौन है? कोई नहीं। और हम में से इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्या हुआ भाई? कोई और भी है जो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में जानता है ऋषभ। डियर कुणाल, कल रात को फैशन शो में तुम्हारी स्पीच सुनकर काफी ताज्जुब हुआ। तुमने सबके सामने ये तो कह दिया कि तुम्हारी सक्सेस के पीछे निम्मो का हाथ है, लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बीवी निम्मो हमेशा तुम्हारे साथ थी? क्योंकि ये बात तो तुम और निम्मो अच्छी तरह से जानते हो कि वो तुम्हारी बीवी तो है ही नहीं, तुम लोगों का तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्यों, भूल गए क्या? वेल, इन दैट केस तुम्हें याद करा दूं, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। इसलिए सपनों की दुनिया से बाहर आके हकीकत का सामना करो, क्योंकि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे सबको इसके बारे में बताना पड़ेगा। And I really mean it. Best wishes. भाई ऐसा कौन हो सकता है जो आपको ऐसा लेटर लिखे? ये नताशा ही हो सकती है, क्योंकि हमारे अलावा सिर्फ वही जानती है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। Damn it. I won't leave her. बन के चिड़िया बोलूं रे, बन के चिड़िया बन। अरे आ गए हम। आ जाओ जाओ। अरे वाह वाह वाह, डेकोरेशन का सारा सामान आ गया। कहता भाई जो लिस्ट में नहीं था वो भी लेके आए। देखो, अरे वाह। अरे ये सब क्या है? इतना सारा डेकोरेशन का सामान? अरे तुझे याद नहीं है, कल पापा का बर्थडे है। मैं तो भूल ही गई थी। हमने पापा के लिए ना सरप्राइज पार्टी प्लान की रात के 12 बजे। किसी ना किसी बहाने से उन्हें बाहर भेज देंगे और जब वो वापस आएंगे तो उनको ये पार्टी मिलेगी।
ग्रेट आइडिया। पापा कितने खुश हो जाएंगे ना। पता है मैंने सारा इंतजाम किया है। 12 बजे से पहले आनंद घर पे ही नहीं आएगा। वो कैसे कांता मासी? अरे जब प्लान कांता बहन ने बनाया है तो आनंद भाई को तो पता चल ही जाएगा। हाँ कहीं आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया ना? है? क्या रे? हाँ चुप करो। तुम लोगों ने मुझे क्या बुद्धू समझ रखा है? हाँ हाँ? ना 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 मैंने क्या किया है ना, मैंने आनंद और उसके ऑफिस के दोस्त है ना, उनके पिक्चर के टिकट निकाले। पिक्चर देखने के बाद ना वो लोग घूमने जाएंगे। 12 बजे से पहले घर पे ही नहीं आएंगे। वाह कांता मासी, आपने तो बड़ी समझदारी का काम किया है। हाँ निमो, सिर्फ तू ही मुझे समझ सकती है। अच्छा बस बस हंसना बंद करो। चलो मथुरा इसको सजाना है ना, तुम लोग डेकोरेशन शुरू करो, मैं आ रही हूँ। क्यों? अरे बाबा काम है घर में, जा जल्दी आना बाबा, लेकिन। बाबा, बाबा। कुणाल तुम तुम्हें क्या लगता था तुम्हारे ये धमकी वाले लेटर से मैं डर जाऊंगा, या फिर ये कि मुझे ये नहीं पता लगेगा कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? What are you talking about कुणाल? लेटर धमकी? कुणाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अच्छा तो ये लेटर तुमने नहीं भेजा? कुणाल झूठ मत बोलो। कुणाल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और वैसे तुम ये कैसे बोल सकते हो कि ये लेटर मैंने भेजा है? क्योंकि बाहर वालों में सिर्फ तुम्हें ही पता है कि मेरी और निमो की मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। लेकिन कुणाल मैं तुम्हें धमकी क्यों दूंगी? क्योंकि यू आर जेलस ऑफ मी। तुम्हें मेरा दोबारा सक्सेसफुल होना पसंद नहीं आ रहा, मुझसे नफरत करने लगी हो तुम, इसलिए तुमने ये लेटर मुझे भेजा है। तुमसे ज्यादा कौन चाहेगा कि मेरे और निमो की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात सबके सामने आए? कुणाल कुणाल मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। कुणाल ये लेटर वाली हरकत मैंने नहीं की है। Don't you trust me anymore? प्लीज तुम फिर से झूठ बोल रही हो। कुणाल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और एक बात याद रखना, तुम्हारी कामयाबी से हमेशा मुझे खुशी ही होगी। Why would I be jealous of you? तो ये लेटर तुमने नहीं भेजा तो किसने भेजा नताशा? How would I know कुणाल? और तुम ही बता। ये बात बस तुमने नहीं भेजा ना, ठीक है, मगर एक बात याद रखना नताशा, अगर मुझे पता चला कि ये लेटर तुम्ही ने भेजा है, I will not let you stay here. You will be gone. Trust me. हाँ निमो बोलो। कुणाल कहाँ हो तुम? खैर छोड़ो, जहाँ भी हो तुम जल्द से जल्द मथुरी हाउस में आ जाओ। क्यों? आज पापा का बर्थडे है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। ये क्या है कुणाल? क्या है ये? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करो। इतनी गिरी हुई हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं
अच्छा हो तुम जल्दी आ गए। मुझे डर था कि अगर पापा तुमसे पहले आ गए तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कुणाल चलो डेकोरेशन करते हैं साथ में मिलके, चलो ना। कुणाल क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? निमो, एक प्रॉब्लम है, काफी सीरियस। मतलब कि हमारे अलावा कोई और भी है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में जानता है। क्या?